श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आज का समाचार ऐसा है कि कुप्पा घाट आश्रम जब मैं गया तो गुरु महाराज को प्रणाम करके पूज्यपाद बाबा से मतलब है कि पूज्यपाद श्री छोटे लाल बाबा जो लालदास जी महाराज के नाम से पद भी बनाए हैं और इनकी 76 पुस्तकें प्रकाशित है। तो ये संत मत के वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हैं और यह संज्ञा पूज्यपाद सतरानंद जी महाराज ने इनको दिए हैं। अखिल भारतीय सत्संग मनियारपुर में जो हुआ था उस समय, तो मैं उनके पास गया, प्रणाम किया। आज मैं थोड़ा शांत था मन से, क्योंकि दिनचर्या सही ढंग से नहीं होने के कारण परेशानी रहती है। रात को नींद ही नहीं आती है और ध्यानाभ्यास करने के समय नींद आ जाती है, सत्संग के समय नींद आने लगती है। ये बड़ा गड़बड़ी हो गया है, क्यों हो गया है कुछ अभी नहीं कह सकते। तो मैं बहुत खिन्न था भीतर से। बाबा कई सत्संग प्रेमियों के बीच में बैठे हुए थे, तो कुछ चर्चा हो रहा था। तो हमको ऐसा लगा कि एक दो व्यक्ति थे, पति पत्नी होंगे, तो वो लोग कुछ चर्चा कर रहे थे और उनके बगल में एक महात्मा जी थे। वो उनसे उनका जो है अच्छा मतलब लगाव ऐसा महसूस हो रहा था। वो मांस मछली का बड़ा तगड़ा वकालत कर रहे थे कि जैसे मुर्गा पोसता है या उसका खेती होता है, एक तरह से कहिए तो उसको खाते हैं लोग, तो इसमें क्या बुराई है, इस तरह से कुछ कह रहा था। बाबा चुपचाप थे इस समय, इस बारे में कुछ बाबा उस समय नहीं बोले। वो महात्मा जी बोले कि नहीं, वो मनुष्य का खाना नहीं है। और भी कई तरह का तर्क वितर्क हो रहा था वो महात्मा जी से। फिर वो लोग जब शांत हो गए तब बाबा बोले कि गुरु महाराज कहते थे कि जो व्यक्ति आपका बात नहीं मानता है तो उसके पीछे अपना समय नहीं लगाना चाहिए। ये हठ नहीं रखना चाहिए कि वो हमारे अनुकूल हो जाए, तो उसके पीछे समय नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह का कुछ बाबा बोले कि ऐसा गुरु महाराज कह रहे थे। तो एक बढ़िया बात तो ये समझ में आया कि जो आदमी हठी है, जिद्दी है, तो वैसे आदमी से परहेज से आदमी को रहना चाहिए। कई जगह हमने भी सुना कि अब जो अपने अनुकूल नहीं है तो उससे अलग रहना चाहिए। दुष्ट से ना तो मित्रता अच्छा होता है, ना ही शत्रुता। तो बड़ा नॉर्मल ढंग से बिहेव करना चाहिए। हम देखे बाबा उसके प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रहे, चुप रहे। तो बहुत अच्छा लगा बाबा का स्वभाव हमको कि इस तरह से किया जा सकता है कि वैसा सब आदमी से जब टकराव हो जाए या कोई संपर्क हो जाए तो आदमी को कैसे बचना चाहिए। क्योंकि साधक को हमेशा जब ध्यान करना है और संसार में रहने के कारण से सांसारिक व्यवहार को भी निभाना है, तो व्यवहार करते समय ऐसे ऐसे लोगों से दर्शन पर्सन हो जाने के कारण से बड़ा समस्या हो जाता है, मन में विकृति आ जाती है, मन बहुत खिन्न रहता है, भजन ध्यान से मन उछट जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से हमको लगा कि उदास रहना चाहिए। बाबा देखे उसके प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। तो एक प्रसंग तो ये हुआ बहुत अच्छा। इसके बाद
एक पति पत्नी थे, वो भी आशीर्वाद मांग रहे थे, तो बाबा वही बात बताए कि जप कीजिए, उससे सब मनोकामना पूरा होता है। और इसमें क्या पैसा लगता है कि इलेक्शन में जैसे आप खड़ा होइएगा तो लोगों से वोट मांगना पड़ेगा, लोग वोट देगा तो जीतिएगा, लेकिन जप करने के लिए क्या किसी से वोट लेने की आवश्यकता है या किसी से स्वीकृति लेने की आवश्यकता है। गुरु महाराज के आप शिष्य हैं, दीक्षित हैं, जब भी किसी भी प्रकार का दुख विपत्ति हो नहीं हो, हर समय जप करते रहना चाहिए आदमी को। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जाप कीजिए, और जप करना जो है वह कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, हर तरह का मनोकामना पूर्ण करता है वो। तो एक दूसरा प्रसंग हो गया, इसी बीच पूज्यपाद विद्यानंद बाबा आ गए, तो बाबा आदर्श के साथ उनके बैठाए, बोले कि कहाँ कहाँ यात्रा किए, थोड़ा सुनाइए प्रसंग। तो बाबा सुनाने लगे कुछ कि आजकल यात्रा करना बड़ा दुखद भी है और सुखद भी है, क्योंकि देवघर जाते समय हमको बड़ा कटु अनुभव हुआ, बड़ा परेशानी हुआ। इस तरह का एक प्रसंग सुनाए उन्होंने। तो बाबा बोले कि अगर महात्मा को यात्रा में दुख होता है तो उसका कोई बुरा कर्म कटता है। कोई संत महात्मा है, प्रवचन कर दिए और वो हवा में उड़ गया, आकाश में चला गया, लेकिन आप इस यात्रा वृत्तांत का नाम से एक पुस्तक लिख दीजिए, यात्रा से संबंधित अनुभव को। वो पुस्तक आपका जो है सब दिन सुरक्षित रह सकता है, तो लोग उससे लाभ उठा सकते हैं। तो बाबा फिर बोलने लगे कि बाबा आजकल पुस्तक लोग कहाँ ज़्यादा पढ़ते हैं, लोगों का रुचि हो गया है, ज़्यादातर लोग मोबाइल टीवी में लगा रहता है। बाबा बोले हाँ ये बात है, और पुस्तक छपाना भी थोड़ा कठिन है, खर्चीला हो गया है। फिर भी हमको बाबा का बात अच्छा लगा कि पुस्तक, मोबाइल टीवी टावर ख़राब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सारा सिस्टम सब ख़त्म हो जाएगा, सारा ज्ञान सब ख़त्म हो जाएगा, उसको आप फिर खोज नहीं सकते। लेकिन किताब को तो आप कभी भी सुरक्षित रह कर के पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ज्ञान का धरोहर के रूप में किताब बहुत अच्छी चीज़ है, ये बात हमको अच्छा फीलिंग हुआ। लेकिन हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ, फिर समय हो गया था तो बाबा अपना घड़ी देखे, तो फिर जो है इधर थोड़ा देर के बाद बाबा चले आए। और भी कई तरह का प्रसंग हुआ, कुछ बात तो हम समझ ही नहीं पाए, क्योंकि हमारा भी मन जो है डिस्टर्ब था। मन को एकाग्र करके सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है कोई भी बात को। बाबा विद्यानंद बाबा को एक चॉकलेट दे दिए, बोले कि देखिए हम अपना दिल दे रहे हैं आपको। तो चॉकलेट जो था दिल के जैसा आकार का था, तो विद्यानंद बाबा देख के मुस्कुराने लगे। तो बाबा का लोगों को हंसाने का जो है कई तरह का फार्मूला बहुत अच्छा सब है, और बोलने का भी कला जो है, जब उनके पास बैठ कर के सुनेंगे समझेंगे तभी अच्छा लगेगा। वैसे थोड़ा सा हम संस्मरण के रूप में इसको ताज़ा रखना चाहते हैं कि कुछ तो याद रहेगा। वहाँ का वीडियो भी बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये सब बातें हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आप सत्संग ध्यान स्टोर से पूज्यपाद लालदास जी महाराज की सभी पुस्तकें 76 पुस्तकें प्रकाशित है। इसके साथ ही गुरु महाराज की सभी पुस्तकें, भगरत बाबा की सभी पुस्तकें, आचार्य श्री की सभी पुस्तकें और भी संत महात्माओं के पुस्तक आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 75 47 00 62 82 पर आप मैसेज भेज के भी
हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पुस्तकें मंगा सकते हैं ऑनलाइन। और जब आश्रम आइए तो आश्रम में ये सब पुस्तकें प्रायः मिल ही जाती है। तो आज का यही प्रसंग रहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।